वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब प्रीवियस वीडियोस में हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं पहले चैप्टर की रियल नंबर की, जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा और अब इस वीडियो में हम देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या है, आपको डिवीजन करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 3/645, तो बिना डिवाइड 13/645, अब बिना डिवाइड करे आप कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या है, तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और क्या होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अगर बात की जाए टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसके फाइनल में कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए, जैसे 2.345, बस एंड हो जाए, ये टर्मिनेटिंग, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। 4.35 टर्मिनेट कर गया, 2.36 टर्मिनेट कर गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, अब इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट। पहले पार्ट में आपसे कहा गया नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, मतलब जो नंबर आ रहा होगा वो क्या करेगा, आपका रिपीट करेगा। जैसे आपका 2.666 ये आता ही जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग के सेकेंड पार्ट की बात की जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। मतलब आपका क्या आएगा, 1.21 211 211 2111 ऐसे ही आता जाएगा, या फिर 6.345893 ऐसे ही ये नंबर क्या करेगा और आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कहीं भी टर्मिनेट या फिर रिपीट नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज से भी पहले बात करते हैं, आपको 3 थ्योरम्स दी हैं, 1.5, 1.6 और 1.7। तो हम सीधे सीधे उनका कंक्लूजन बताते हैं कि वो क्या कह क्या रही है। तो 1.5 की बात करें तो आपसे कह रहा है वो कि अगर नंबर इफ टर्मिनेट करेगा, अगर नंबर टर्मिनेट करेगा तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे बात कर लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 18 आपका 50। अब ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो इसके डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 50 को हम लिख सकते हैं एज 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो मतलब सिर्फ 2 और 5 आया है, पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है। तो अगर ये होगा, टर्मिनेट अगर हो रहे हैं तो इनके फैक्टर्स यही होंगे। ठीक है, मतलब ये सीधे कह देंगे ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट होगा। समझ में आया, ये है आपकी 1.5 कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर के जो भी फैक्टर होंगे वो 2 और 5 ही होंगे और कोई नंबर नहीं होगा। अब इसी का कन्वर्स, इसी की उल्टी है 1.6। मतलब अगर फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर टर्मिनेट होगा तो इस फॉर्म में उसके फैक्टर्स आएंगे, और अगर उसके फैक्टर्स इस फॉर्म में आ रहे हैं तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आया। अब वही 1.7 में क्या कहते हैं, इसी बात को और घुमा के बोल दिया कि अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m को छोड़ के कोई और फैक्टर आएगा, एनी अदर फैक्टर, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। रीअकरिंग को ही क्या कहते हैं, रिपीटिंग। समझ में आया, ये आपकी 3 थ्योरम्स में क्या कहा गया है, टर्मिनेट है तो 2 की पावर n और 5 की पावर m में,
और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में है तो टर्मिनेट, और अगर कोई और फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक, अब सीधे अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, उसमें आपको सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और डिवाइड तो बिल्कुल नहीं करना, ये नहीं कि बैठ के डिवाइड करने लगे। तो अगर पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट है आपका 13/3125। तो हमें न्यूमरेटर से तो मतलब ही नहीं है, हम क्या करें, सीधे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालना तुरंत शुरू कर दें। 5 से 625 आएगा, फिर ये आपका 125 आएगा, 5 से 25 आएगा, 5 से 5 आएगा और 5 से 1 आएगा। तो मतलब हम डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 5 की पावर 5 से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, अगर 2 और 5 है, 2 की पावर n और 5 की पावर m है तो टर्मिनेट होगा। अब यहां कुछ नहीं है, 2 की पावर मतलब 2 की पावर क्या होगी, 0, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेट। ठीक, वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से ले रहे हैं 68/455। तो फिर से न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये नंबर किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, 91 आएगा, 7 से कटेगा, 13 आएगा, 13 से कटेगा, 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं 5 × 7 × 13, और कहा गया था 2 की पावर n और 5 की पावर m के ही फॉर्म में होना चाहिए। कोई और नंबर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यही तो बताया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। अब ऐसे ही आप कहते सारे क्वेश्चंस का दीजिएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर पे फैक्टराइजेशन कीजिएगा। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट पेज पे है। अब उस सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया है जो भी पहले क्वेश्चन में है उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। मतलब क्या है, डिवाइड करके देखो। तो आपको कुछ नहीं है, जैसे आपका 13 को डिवाइड आपको किससे करना है, 3125 से, बाई डेसिमल लगाओ 0, अपना डिवाइड करना शुरू कीजिएगा। डिवाइड करना सबको पता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिवाइड करके आप देख लीजिएगा और आपको भी चेक हो जाएगा जो आपने इधर थ्योरम लगाई है वो सही है या नहीं। तो बस छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी 1.4। अब बाकी इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम अपना अगला चैप्टर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। चारों वीडियोस को ढंग से देखिएगा, एडिशनल लगाइएगा, और फिर हम आगे चैप्टर 2 की वीडियोस कल परसों में डालेंगे। होप सो समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे वो भी आराम से समझ सके। थैंक यू सो मच।